बताऊं कहे ना, प्रधानमंत्री आकर के खुलेआम इस चीज को कहे मैं अपने घर के चोरों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री बनाऊं, बात खत्म हो जाए। अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे 100 करोड़ रुपए देके विधायक खरीदने वाला प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं? दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है क्या? बिल्कुल मोदी जी के वो हथियार हैं जो उनको चुनाव जिताने के लिए सारी व्यवस्था। मैंने कहा ना कि 11 साल में एक भाजपा के नेता को बताइए जिसका दरवाजा ईडी ने खटखटाया हो। मैं अयोध्या के पड़ोस से आता हूँ, घोटालों की क्या बात करती हैं? जो काम 10 रुपए में था वो प्रधानमंत्री अपने आप को देश का कहते ना, ये जनता खड़ी है, ये देश की सेवा कर रही है, ये मजदूरी करके कर रहा है, ये पढ़ाई करके कर रहा है, ये मजदूरी करके देश की सेवा कर रहा है। वो देश की सेवा नहीं कर रहे, वो अपने अडानी अंबानी समेत जो उनका अपना औद्योगिक गिरोह है उसको। और उदाहरण के तौर पर बता दूं, हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील हैं, उनकी तीसरी शादी में देश का सबसे बड़ा भगोड़ा 13,000 करोड़ लेके जाने वाला नीरव मोदी डांस कर रहा है और इस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। तो सारे घोटाले जनता को नहीं, ये जनता, अरे गजब चीज जो सामने आएगा। आपको ये सामने मंदिर दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, तो अब इसको कह दीजिए कि मंदिर नहीं है। आप पूछिए ना जनता से ये सब चीजें हुई कि नहीं हुई। इनसे पूछिए कि क्या 5 साल ये 5 किलो राशन लेकर अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेंगे? पूछिए ना जनता से, सब खड़े हैं। कोई अगर पार्टी प्रायोजित आदमी नहीं हो, सुनिए, कोई मोदी के सपोर्ट में, हम है ना मोदी के सपोर्ट में, हम हैं मोदी सपोर्ट में आज सब है। हो आप अकेले हो तो मैंने यही कहा ना ना एक इंसान है ना, आप नहीं है। 41% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, बाकी 61% नहीं है। अरे मोदी जी आ रहे चांदनी चौक में, अभी आ रहे मोदी जी, अभी आ रहे मोदी जी, आ रहे जनता के बीच में आएंगे, अभी आ रहे जनता के बीच में, अभी आ रहे। जनता का क्या कर देंगे, यही तो पूछना है। अच्छा 5 साल कहते हैं कि भैया चुनाव में आएंगे नहीं। आप समझिए ना, 18 साल का जब गरीब आदमी का बच्चा होता है तो वो सेना में छोटी मोटी नौकरी में इसके लिए सोचता है। 5 साल आप उसको नौकरियां नहीं देंगे, 24 साल बाद आप कह देंगे कि आपकी एज लिमिट खत्म हो गई। वो यही कहीं मजदूरी करता मिलेगा मैडम, और उससे देश नहीं बदलेगा। किसी के पाँव में बोरा बांध दीजिए, उससे कह दीजिए दौड़िए, तो ये अब चुनावों में मोदी जी जा रहे हैं, हिसाब लेंगे आप 5 साल। 5 राज्यों के चुनाव बता रहे हैं कि तेलंगाना से मोदी जी साफ हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में उनकी कहीं हवा नहीं है, छत्तीसगढ़ में उड़ा दिए गए हैं, कहाँ बचे? राजस्थान में सामने लड़ रहे हैं। आप आने दीजिए 5 राज्यों के चुनाव। जा रहे हैं चाचा जी? नहीं, मोदी जी जा रहे हैं? नहीं, वो टिकेगा 29 तक। अच्छा चाचा जी कह रहे हैं 29 तक रहेंगे, 29 तक बीजेपी रहेगी। चाचा जी के बच्चे क्या कर रहे हैं पूछिए आप इनसे, पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं? पिछले काम कर रहे हैं, चाचा जी के काम काम कर रहे हैं ना। अगर वो पढ़ पीछे से चाय बेचेंगे, पकौड़ा तलेंगे, पार्वती। आप दिल्ली को देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली को देख लीजिए, जो भी स्थान है रख लीजिए, पिछले पीछे कुछ नहीं है। प्रायोजित लोगों की बात मत करिए, प्रायोजित लोग तो पार्टी कार्यकर्ता है, एबीवीपी का कार्यकर्ता है, आपको घेर करके ढेर सारी चीजें बताएगा, लेकिन इस चीज से देश नहीं बदलना, आपको अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा। चाचा कांग्रेस सरकार अच्छी थी, कांग्रेस सरकार में काम हुआ है, फिर मोदी लोकतंत्र में अगर 3 बार कोई सरकार रह गई तो इस देश का सत्यानाश तय समझो। हर 10 साल में सरकारें बदली हैं, 1947 से लेकर के देख लो। और ये यार मालिक तुम हो, तुमने अगर गलत आदमी को करा है तो तुम प्रधानमंत्री या किसी को तो 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो तुम लोगों ने आंख मूंद करके वोट दे दिया। लेकिन 5 साल में उनका इम्तिहान लेने का टाइम आ रहा है ना, तो देखो कि क्या किया उन्होंने। हिसाब लेंगे आप कि बच्चे पढ़े, नौकरी का कितना प्रतिशत हुआ, रोजगार का कितना प्रतिशत हुआ। 550 की मजदूरी करना है तो कभी भी कर लेते, गांव में कर लेते। दिल्ली में 2/3 जनता दूसरे राज्यों से आती है मैडम, इससे पूछे इसके गांव के क्या हालात हैं। अगर उसको केजरीवाल तरह तरह की मुफ्त की रेवड़ियां न देते, 3 साल यही तो थे, यहाँ भी तो मोदी जी ने प्रचार किया, 2 सीट पाए थे, 2 सीट। यही दिल्ली की जनता ना, ये कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अगर था तो फिर 70 में से 67 सीटें केजरीवाल की क्यों? सवाल तो आपके सामने है, अब आप उसका जवाब खोज लीजिए। धन्यवाद। चाचा यही रुकेगा? क्या हो गया भैया, क्या कह रहे हैं? रुकिएगा, अरे काम गिनवा रहे हैं, बीजेपी के काम। मैंने अपना विचार दे दिया। कांग्रेस सरकार अच्छी लगती थी या फिर बीजेपी सरकार? बीजेपी तो 9 साल में मिसाल बता रही है। कांग्रेस सरकार का ग्रोथ आप परसेंटेज देख लीजिए, विकास का इनका देख लीजिए, 10-10 साल का देखिए ना।
80 से 90। अरे भाई देश नहीं, देश दुनिया में नाम है इंदिरा गांधी का, क्या बात करते हो? पहले तुम अपनी वो इनकम और एक्सपेंडिचर देखो क्या है, तुम्हारी आय कहाँ से है, इनकम कहाँ से है, एक्सपेंडिचर, तब तुम बात कर पाओगे। भाई को भाई नहीं जानते ऐसे। मोदी जी को चांदनी चौक में 2024 के बाद ही बोलेंगे। तुम यहाँ तो अभी नहीं बोलेंगे? नहीं अभी क्या मान ले बीजेपी आ रही है? नहीं, अभी खामोश नहीं। कह रहे 24 के बाद बताएंगे, पीएम मोदी भी कह रहे 24 तक की जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उसी के बल पे मोदी राज कर रहे हैं। आरटीआई ले लो, फूड सिक्योरिटी बिल ले लो, तुम्हारा ये जो स्वास्थ्य कार्ड ले लो, इसके अलावा है क्या, दिया क्या है? तो फिर कैसे योजनाएं नहीं है उनकी। कैसे बदल गई 24 बदल इस 14 में? अभी तो मैंने तुमको बताया कि जिस जो है कैग के अधिकारी ने आयुष्मान कार्ड के 10-10 हजार करोड़ के घोटाले खोले, उसको 24 घंटे मोदी जी ट्रांसफर करा दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को हटाने के बजाय उस अधिकारी को हटा दोगे जिसने सच बोल दिया। जी भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं उनको। आप बता रहे हैं 14 साल तीसरा टर्म होने जा रहा है, ईडी और जो है सीबीआई की एक कार्रवाई बताइए जो भाजपा के नेताओं पे हुए। व्यापम घोटाले में शिवराज का कितना बड़ा नाम है, 42 लोग मर गए। विपक्ष वालों पे करेगी, भाजपा पे क्यों करेगी? वो तो विपक्ष वालों पे करेगी। आप बहुत सही बात कह रहे हैं। भाजपा के नेता कहते हैं हम दूध के धुले, पाक साहब नहीं, दूध के धुले नहीं है। जो चोर उनकी पार्टी में आ जाए, मुकुल राय शारदा घोटाला आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता है? मुकुल राय कहाँ है, कहाँ है बताइए ना? जितिन प्रसाद कहाँ है? कांग्रेस में नहीं, सब भाजपा में है। जा चले गए हैं। वही अजीत पवार को देखा आपने? अजीत पवार जो जेल जा रहे थे 24 घंटे पहले, वही डिप्टी सीएम बने हैं। तो ये तो चोरी, तो आपकी चोरी और दूसरे की चोरी जो है रसगुल्ला। अपने आदमी को तो आदमी बचाएगा ही, ये सही। अभी मैं तुम्हारा यही प्रधानमंत्री मैं चाहता हूँ कहे ना, प्रधानमंत्री आकर के खुलेआम इस चीज को कहे मैं अपने घर के चोरों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री बनाऊं, बात खत्म हो जाए। मोदी जी तो गारंटी दे रहे, मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं कि भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। अरे भाई वसूल लूंगा। अरे तो कहाँ गए अजीत पवार, कहाँ है अजीत पवार? काहे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में बनाया है? और सबसे ज्यादा तो शिवराज को उनको जेल भेज देना चाहिए। तो उसको क्या ज्योतिरादित्य, अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे 100 करोड़ रुपए देके विधायक खरीदने वाला प्रधानमंत्री, क्या बात करती है? दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है क्या? नहीं, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है क्या? सही है, लेकिन पावर का इस्तेमाल करके विधायक गिराए हैं वो। मैं आपको बता दूं मैडम, ये देश जितना और बनाई है उन्होंने। अरे मध्य प्रदेश खरीदा, वहाँ खरीदा, कर्नाटक वहाँ क्या खरीदा, क्या कर्नाटक जिताया है? कह रहे जनता मेरे साथ है। एकदम ठीक बात है, जनता ने भैया को विधायक बनाया, आप इनको रुपया दे के खरीद लीजिए। तो जनता के वोटों की खरीद फरोख्त हो गई बाईपास ना। वो ईडी सीबीआई क्या लगता है कि सरकारी हथियार बन चुके हैं अब? ईडी सीबीआई बिल्कुल मोदी जी के वो हथियार हैं जो उनको चुनाव जिताने के लिए सारी व्यवस्था। मैंने कहा ना कि 11 साल में एक भाजपा के नेता को बताइए जिसका दरवाजा ईडी ने खटखटाया हो। संजय सिंह ने साफ साफ लिखा है, संजय सिंह हमारे जिले से आते हैं, संजय सिंह ने साफ साफ लिखा कि आइए ईडी और सीबीआई आपका स्वागत है। लेके गए हैं। मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को दबा करके फर्जी जो है उनका जमानत खारिज कराया जा रहा है। क्या कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट को दबा लोगे, कोर्ट को दबा लोगे? नहीं, आप जान लो इस देश में जब से बाबा साहब का संविधान है उसका आपने उल्लंघन किया है, और बाबा साहब का संविधान सबसे ज्यादा मजबूत है। और आप देखिएगा उस संविधान को, ये लोकतंत्र यही संविधान है, ये जो दिख रहा है ना यही संविधान है। इसमें कहीं भेद दिख रहा है आपको? सारे लोग अपनी बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, अपने अपने विचार दे रहे हैं। यही देश है और यही देश के लोग हैं। जिसको आप समझते उसको कुछ नहीं आता ना, वही उठ करके 2024 में निर्णय लेगा, और उसकी शुरुआत वो अभी आज कर चुका है छत्तीसगढ़ में।